गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें जो रूल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1 हमारे पास अगर गिवन हो a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर गिवन हो रूल नंबर 1 के अंदर a1/a2, b1/b2, c1/c2 गिवन हो और आपसे पूछा जाए भी इसका आंसर बताओ क्या आएगा अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली। देखो स्टूडेंट्स, इस पेयर के दो आंसर आ सकते हैं हमारे पास। कैसे? देखो, एक ग्राफिकली आपसे पूछ सकता है, एक अलजेब्रिकल पूछ सकता है आपसे। एक अलजेब्रिकल पूछ सकता है, एक ग्राफिकल के अकॉर्डिंग आपसे आंसर पूछ सकता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। तीनों नंबर्स आर इक्वल, थ्री नंबर्स आर इक्वल। और ग्राफिकल के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, इसका नेम क्या होगा? अगर तीनों नंबर्स हमारे पास इक्वल हों, तीनों नंबर्स अगर हमारे पास इक्वल हों, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आंसर आएगा हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टू लाइंस गिवन होगी, वो लाइनें दोनों क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर उनका पेयर हमारे पास ऐसे बन रहे हैं, c1/c2, b1/b2, फ्रेंड्स, अगर हमारे पास उनके पेयर a1/a2, b1/b2, c1/c2 बन रहे हैं, तो उसका ग्राफिकल के अकॉर्डिंग जो नेम होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइन होगा। अगर हमें इसी का ही पूछा जाए अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग, अगर हमसे आंसर इसका पूछा जाए अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मैनी सॉल्यूशंस मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड रूल नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर इस तरह से हो गिवन कोई भी नंबर, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, थ्री नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो इसका ग्राफिकल के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, नेम क्या होगा? और इसी का ही अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा? वो देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तीनों के तीनों नंबर आर नॉट इक्वल, थ्री नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो उसका जो आंसर आएगा ग्राफिकल के अकॉर्डिंग और अलजेब्रिकल अकॉर्डिंग, वो देखो क्या आएगा। अगर हमें यही आंसर पूछा जाए ग्राफिकल के अकॉर्डिंग, अगर हमें यही आंसर पूछा जाए ग्राफिकल के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर जो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हमें इसी का ही अगर पूछा जाए अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग, अगर हमसे इसका पूछा जाए अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग, तो इसका क्या आएगा? देखो, तीनों नंबर्स आर डिफरेंट, देयरफॉर इसलिए अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा, वो आंसर होगा वन सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन। अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। रूल नंबर थर्ड रूल्स नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर यही पेयर इस तरह से आ जाए, जिसमें हमारे पास ये हो
पहले 2 नंबर तो सेम हो, पहले 2 नंबर्स हमारे पास क्या हो, सेम हो। अगर तीसरा नंबर डिफरेंट आ जाए, हम हमारे पास अगर अलग से नंबर आ जाए, यानी कि देखो हमारे पहले 2 नंबर जो है वो इक्वल हो और तीसरा जो नंबर है हमारे पास वो डिफरेंट आ जाए, तो उसका अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग और ग्राफिकल के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा? ग्राफिकल के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा और अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तीनों नंबर्स अलग अलग आ जाए, देखो अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, जो a1/a2 आएगा, b1/b2 आएगा, c1/c2 आएगा, और हमारे पास ये तीनों नंबर्स, पहले 2 नंबर्स सेम है, इक्वल है, और तीसरा नंबर इन दोनों के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो हमारे पास उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइन। क्या बनेगा हमारे पास? पैरेलल लाइंस। आंसर बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इन तीनों में डिफरेंट है। हमारे पास क्या था, पहले में तीनों नंबर सेम थे, तो उसका ग्राफिकल के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा? कोइंसिडेंस लाइन हो गया। दूसरे में तीनों नंबर डिफरेंट थे, तो उसका आंसर क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और तीसरे में क्या हुआ, पहले 2 नंबर सेम हो गए, तीसरा सेम नहीं हुआ। पहले 2 नंबर सेम हो गए, तीसरा नंबर सेम नहीं हुआ, तो उसका आंसर क्या आ गया? पैरेलल लाइन आ गया। और इसी का ही अगर ग्राफिकल के अकॉर्डिंग नेम देखा जाए, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, हम इसको सोल्व भी नहीं कर सकते आगे। अगर हमारे पास पहले 2 नंबर इक्वल हैं और तीसरा नंबर इक्वल नहीं है, तो हम उसको अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग नो सॉल्यूशन का नेम देंगे, यानी कि इसका आगे कोई सोल्व नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखो फॉर एग्जांपल्स, अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना क्या इसके आंसर आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो हमारे पास कोई 2 इक्वेशंस आर गिवन, लेट, हम जैसे अपनी तरफ से कोई लेट कर रहे हैं, लेट कोई इक्वेशंस है हम लेट कर रहे हैं, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हम इसको लेट कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास 3x 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या किया, 2 इक्वेशन आर लेट, हमने 2 इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने इसको नेमिंग दे दी, इसको मान लिया मैंने 1, इसको मान लिया मैंने सेकंड, मैंने नेम कर लिया। ये हमारी जो ये वाली इक्वेशन है वो 1 नंबर इक्वेशन है, दूसरी वाली हमारी 2 नंबर इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कंपेयर इट विद, किससे हम कंपेयर करेंगे, इसके साथ। देखो स्टूडेंट्स, हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल टू 0 किसको करेंगे, 1 इक्वेशन को करेंगे, जो हमारी 1 नंबर इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमें कंपेयर करने पे क्या मिला, x तो x के साथ कंपेयर हो रहा है, लेकिन a1 के साथ स्थान पे क्या आ गया, a1 के स्थान पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि हमारा a1 कितना हो गया, 2। इसी तरह से y तो y से इक्वल हो गया, मैच हो गया। b1 के स्थान पे हमारे पास वहां पे क्या आ रहा है, और b1 के स्थान पे हमारे पास कितना आ रहा है, और c1 के स्थान पे हमारे पास क्या आ रहा है, वहां पे 3। C1 के स्थान पे हमें वहां पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इससे हमें ये पता चला कि A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 4 है, C1 की वैल्यू 3 है। इससे पता चला क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया। इसको कंपेयर हमने किसके साथ किया, इसको हमने कंपेयर किया इसके साथ, जो पहली इक्वेशन है हमने उसको क्या किया, उसके साथ कंपेयर किया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद a2x b2y c2 इक्वल टू 0। किसको हम कर रहे हैं, 2 नंबर इक्वेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस बार हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है हमारी उसको हम कंपेयर करेंगे। x तो x के साथ मैच हो गया, देखो कंपेयर हो रहा है, लेकिन a2 के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 3। a2 के स्थान पे हमें क्या लिखा हुआ है, 3। b2 के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 2। और C2 के स्थान पे हमें कितना दिया हुआ है, वहां पे 1। तो हमने क्या किया, कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस को हमने A1 A2
C2, लेकिन देखो A1 B1 और C1, और A2 B2 और C1 हमने निकाल लिया, C2 निकाल लिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, देखो नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। देखो सर, इसको लिखने में हमें ये नहीं पता चलता अभी कौन से नंबर किसके इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इनको इक्वल ही लेके चलेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इनको इक्वल ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमें इससे इस जनरल वैल्यू से कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन से नंबर किसके इक्वल है। ओके, जब हम इनकी वैल्यूज फिल कर लेंगे, जैसे A1 हमारा कितना है, 2 है, A2 हमारा कितना है, 3 है, B1 हमारा कितना है, 4 है, B2 हमारा कितना है, 2, C1 3 है, और C2 हमारे पास कितना है, 1। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि हमने इनकी वैल्यूज फिल की, लेकिन फिल करने के बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। इसको कट करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है उसको मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कि कौन सा नंबर किसी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने देखा 2/3 ये है 2/1, दोनों डिफरेंट, नॉट इक्वल। 2/1 3/1 डिफरेंट, नॉट इक्वल। इससे पहले हम निशान नहीं लगा सकते कि कौन सा इक्वल है कौन सा नॉट इक्वल है, इसलिए मैंने बोला था एक बार हम सेम लेके चलेंगे इक्वल का साइन, उसके बाद नंबर फिल करने के बाद हम कंपेयर करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे उस चीज को, देखेंगे कि कौन सा नंबर किस चीज के इक्वल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ इक्वल आ रहा है तो हम उसको इक्वल में ही रहने देंगे, अगर नंबर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे नॉट इक्वल का साइन चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो हमारे पास क्या आ गए, 3 नंबर्स आर नॉट इक्वल, तीनों के तीनों नंबर एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, तीनों के तीनों नंबर एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। तो हम इसका अब आंसर अगर बताना हो ग्राफिकल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ग्राफिकल के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। देखो जो तीनों नंबर्स हमारे पास डिफरेंट आ गए, देखो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले तीनों रूल किए थे, तीनों रूल में हमने आपको उनके नेम बताए, अगर तीनों नंबर्स आर नॉट इक्वल तो ग्राफिकल के अकॉर्डिंग उसका नेम क्या होगा और अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग उसका नेम क्या होगा। इसीलिए अभी हमने एग्जांपल की, तो अब हमें बताओ कि अगर इसका आंसर हमने लिखना हो ग्राफिकल के अकॉर्डिंग तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा आंसर लिखेंगे ग्राफिकल के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफिकल के अकॉर्डिंग जो नेम लिखेंगे वो लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो फ्रेंड्स हम इसका ग्राफिकल के अकॉर्डिंग आंसर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखेंगे। अगर यहीं पे हमें ये पूछा जाए इसी का आंसर, इसी का ही आंसर अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमसे यहीं पे पूछ लिया जाए बीसी का आंसर अलजेब्रिकल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे हम 1 सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस, आज का हमारा ये टॉपिक था जिसको हमने अच्छे से समझा।